बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर के बडगाम से बडगाम एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 2 ही आतंकवादी थे और दोनों आतंकवादी इस एनकाउंटर में ढेर। बड़ी कामयाबी जो सुरक्षा बलों को मिली है। ये एनकाउंटर बडगाम के एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल नजदीक चल रहा था। ये जो दोनों आतंकवादी हैं, जानकारी सामने आई है, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। एनकाउंटर खत्म हो चुका है। आपको सीधे लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं आसिफ कुरैशी से। आसिफ, एनकाउंटर खत्म, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी खत्म, तलाशी अभियान भी पूरा हो चुका है। रोमाना, देखिए, इस मुठभेड़ के बारे में जो जानकारी अब सामने आई है वो ये है कि पुख्ता जानकारी के आधार पर ही बडगाम के इस इलाके में एक नाका लगाया गया था जो ठीक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने है। बडगाम से बीरवा की तरफ जाने वाली एक सूमो गाड़ी को यहां पे रुकने के लिए कहा गया। उसमें सवार लोगों की तलाशी ली गई और उसमें वो 2 मिलिटेंट भी शामिल थे जो सूमो के पिछले वाले साइड में बैठे थे और दोनों की फोटोग्राफ भी सुरक्षा बलों ने ली। जैसे ही मिलिटेंट्स को यह लगा कि उनकी पहचान हो गई है, उन्होंने फायरिंग करते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जहां पे आप लोगों को देख सकते हैं। लेकिन तब तक सुरक्षा बलों का घेरा काफी ज्यादा जो टाइट है, सुरक्षा बल भी सतर्क थे। ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां चलाई गई और दोनों को ही इस कॉम्प्लेक्स में घुसने से पहले ही मार गिराया गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय भी यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। ये वो घटनास्थल है जहाँ पे इन दोनों के शव बाद में बरामद कर लिए गए थे। इनके पास से एक AK-47 एक पिस्टल बरामद किया गया था और दोनों के बारे में जो बताया गया है जिनका नाम शहबाज और आरिफ हैं और ये दोनों पुलवामा के रहने वाले हैं, लश्कर तैयबा से जुड़े हैं और बडगाम से बीरवा की तरफ जा रहे थे। यानी कुल मिला के देखा जाए सटीक जानकारी के आधार पर किया गया ये ऑपरेशन था, जिसमें इन दोनों मिलिटेंट्स को चिन्हित करके पहले उनकी पहचान की गई और बाद में एनकाउंटर करके इनको मार गिराया गया। हालांकि जो पहले जानकारी मिली थी उसमें लश्करी तैयबा के बडगाम के ही रहने वाले कमांडर आशिक शेर गुजरी का नाम आया था पहले, कि शायद उसके होने की सूचना थी। लेकिन मुठभेड़ खत्म होने के बाद अब जो पहचान जाहिर की गई है उसमें पुलवामा के रहने वाले इन 2 मिलिटेंट्स की बात कही गई है। हालांकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सटीक जानकारी के आधार पर एक क्लीन ऑपरेशन करने की कोशिश थी। हालांकि जिस जगह पे ऑपरेशन किया गया, मौजूद है आसिफ, आप मौके पर ही मौजूद हैं जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यहां हम देख रहे हैं कि बाकायदा ये काफी व्यस्तम इलाका बडगाम का नजर आ रहा है। कई दुकानें यहां पर इस इलाके में और एसएसपी ऑफिस के बिल्कुल नजदीक बताया जा रहा है। तो जरा दिखाइए कितनी दूरी पर एसएसपी ऑफिस है, वो भी नजर आ सकता है क्या तस्वीरों में? रोमाना, देखिए, अगर ये देखें तो ये जो पूरी सड़क है ये उस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है जहां पे ना सिर्फ सोशल वेलफेयर का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, बल्कि इससे थोड़ी दूर पर एसएसपी ऑफिस है और पूर्व एमएलए जो है आगा रूहुल्लाह, उनका घर भी यहीं से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है। बडगाम के मेन टाउन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर मुश्किल से ये इलाका है, क्योंकि यहाँ पे जो काफी ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, कोर्ट हैं, पुलिस के ऑफिसेज हैं और अन्य जो ऑफिसेज हैं वो इसी पूरे इलाके में है। इसीलिए यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। अस्पताल भी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो भी इसी रोड पर है, डीसी ऑफिस इसी रोड पे है, इसीलिए आवाजाही काफी ज्यादा होती है। लेकिन जिस जगह पे ये मुठभेड़ हुई है, क्योंकि सुबह सवेरे थी, हालांकि भीड़ भी थी उस समय, पहले ये खबर आई थी कि कुछ सिविलियंस भी जख्मी हुए हैं, लेकिन बाद में ये स्पष्ट कर दिया सुरक्षा बलों की तरफ से कि इसमें कोई भी जो है सिविलियन हताहत नहीं हुआ है। अगर आपको दिखा सके कैमरामैन मेरा, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में जो है दुकानें भी हैं, क्योंकि ऐसी दुकानें जो लोगों को केटर करे, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स आते हैं, चाहे पुलिस ऑफिस आते हैं या फिर जो डीसी ऑफिस आते हैं, तो जो वो उस जरूरत की चीजें हैं, चाय की दुकानें हैं, होटल हैं, और यानी यहाँ पे लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है। और सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी, यहीं पे नाका लगाया गया था, क्योंकि यहीं पर नाका लगाया गया और यहीं से उन आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद ये एनकाउंटर और दोनों आतंकवादी ढेर। बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी बडगाम से, हमारे सहयोगी, जो तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।